हेलो एवरीवन। आज अगर आप ऐसे एक वीडियो की तलाश में हैं जिसमें आपको यूनिट वाइज बता दें कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है और कौन सा टॉपिक बाद में, किस पेपर के लिए, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2026 पेपर 1 के लिए। तो आप एकदम सही वीडियो में हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए तो इसमें पता चलेगा कि आपको कौन से यूनिट को पहले कर लेना चाहिए और जो ज़्यादा फैक्चुअल है उसको आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका टारगेट हमेशा 40 प्लस क्वेश्चन को सही करने में रहना चाहिए ताकि जेआरएफ आपका हो जाए। अगर पेपर 2 थोड़ा भी खराब होता भी है तो भी आप जेआरएफ या फिर नेट आपको जो भी क्वालिफाई करना है आप क्वालिफाई कर जाए। इसके लिए आपको अभी से स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। अगर रैंडमली आप कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, मैराथन्स देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका हो जाएगा, तो बहुत गलत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही धीरे धीरे टफ हो रहा है। तो इस टाइम पर आपको अच्छे से स्ट्रेटजी प्लान्स और बना के चलना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि सबसे अगर टफ टॉपिक है, अगर मेरे से कोई पूछे कि टफ टॉपिक में क्या आ रहा है, तो मैं बताऊंगी कि लॉजिकल रीजनिंग वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है पेपर 1 में। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही टफ है। लॉजिकल रीजनिंग नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग जैसा नहीं है, इसमें बहुत से अलग अलग टॉपिक है और मैं वो टॉपिक का नाम भी लिख रखी हूँ। तो आपको आज बताऊंगी कि पहले से आपको क्या चीज़ करना चाहिए और कौन सा आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर जब आएगा तब आप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपका पीवाईक्यू सही होंगे, वरना पीवाईक्यू भी गलत होते हैं। तो डायरेक्ट पीवाईक्यू से अच्छा है पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप पीवाईक्यू पे जाइए तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ के बारे में बात करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी है। अगर आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएगा और 5 का 5 आप सही कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। इसमें लेवल्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लेवल्स में टीचिंग होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, टीचर मेथड अप्रोच, स्टूडेंट मेथड अप्रोच हो गया, ठीक है, टीचर सेंट्रिक हो गया। तो इस तरह से गिवर बायर अप्रोच, मतलब जो भी चीज़ है इस चीज़ में पूछा जाता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पहले ही क्लियर कर लीजिए ताकि आपको बाद में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत ना हो। उस टाइम पे बस रोट लर्निंग करना है और आपको जाना है। साथ ही साथ आपको इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको बार बार लॉन्ग मैराथन वीडियो ना देखना पड़े। अपने नोट्स से क्विक रिवीजन कर ले और तुरंत आप क्या हो उस चीज़ को बार बार रिवाइज कर पाएँ। फिर नेक्स्ट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड भी थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन सा फंडामेंटल टाइप्स, एक्सपेरिमेंटल टाइप्स, ठीक है, फिर और भी उसमें आता है, अलग अलग टाइप का आता है। फिर इसमें सैम्पलिंग मेथड आता है, थेसिस जो लिखते हैं उसका मेथड अलग अलग होता है, एपीए स्टाइल है ना, हार्वर्ड स्टाइल। रिसर्च एथिक्स आता है, इसमें आप अगर पैराग्राफ में होता है जिसमें आप 10% का करते हैं तो क्या होता है, तो ये इस टाइप का चीज़ होता है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। इसको फर्स्ट में ही कर लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट करना, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड करना। इससे भी 5 क्वेश्चन में आप अगर सही से करते हैं तो 4 तो सही कर ही लेंगे। तो आपको इस टाइप से चलते जाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को पहले ही क्लियर करना, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो आपको इसको पहले ही कर लेना है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये सबसे टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कैटेगोरिकल पोजीशन हो गए, मूड्स एंड फिगर। आपको अगर पता होगा तो मूड्स एंड फिगर क्या होते हैं। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन हो गया, उस पर क्वेश्चन आता है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या आता है, हेता भाषा। अगर आपके लिए बहुत ही न्यू होगा, अगर आप नहीं पढ़े तो इंडियन लॉजिक में परमानाज हो गया, परमानाज हो गया, ठीक है, जो भी हम लोग का इंडियन लॉजिक में ये सब आता है, परमानाज आ गया, हेता भाषा आ गया। तो ये बहुत ही टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इंडियन लॉजिक को छोड़ के अगर आप जाते हैं या परमानाज कुछ भी टॉपिक को छोड़ के जाते हैं तो आप वहाँ एग्जाम में जाके फंसेंगे। नहीं पता कि कौन से एरिया से कैसा क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ये सब चीज़। और मैं इसका वन शॉट वीडियो भी धीरे धीरे डालने का कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे किया है, मेरे नोट्स से या फिर मेरे जो रिसोर्स थे उससे मैं क्या करूँगी, सबका डालना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे वीडियोस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक में से इसको आप कर सकते हैं और इसको करने में आपको 1-2 वीक लगे, आराम से कीजिए। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको कोई दूसरे से रेस्ट नहीं, आपको खुद से करना है। तो आप आराम से एक टॉपिक उठाइए, अभी से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका एग्जाम से पहले आप इसमें प्रो हो जाए। आपका इससे पीवाईक्यू एटलीस्ट सही हो, इतना पढ़ लीजिए जिससे पीवाईक्यू एटलीस्ट सही हो जाए। फिर आता है आईसीटी। आईसीटी में क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो आपका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फुल फॉर्म पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है आईसीटी से, आपका जो भी ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, या फिर ब्राउज़र के बारे में पूछ लेता है। और इसमें ये मेमोरी का जो हायरार्की होता है वो पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें आपका मेलवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, तो इस टाइप का टॉपिक हो गया, वो पूछता है। आईसीटी को आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस टाइप का चीज़ है। लेकिन कुछ जो है, कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो आईसीटी को आप दोनों टाइम पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, भूलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे कि आपका हायरार्की आप में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, या फिर मेलवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है, ये सब में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसको बाद में भी आप रख सकते हैं। डीआई ऐसा है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, यानी कि अगर आप
रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं तो आप डीआई कर ही रहे हैं। डीआई को छोड़ना नहीं है। डीआई ऐसा है, मैथ रीजनिंग ऐसा है कि आप इसको नहीं छोड़ सकते। 5 क्वेश्चन इधर से, मैथ रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन मिला के आपका से 7 से 8 क्वेश्चन आपके इधर से ही बन जाते हैं। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। डीआई ऐसा है जो आपको पहले भी करना है और बाद में भी करना है। डीआई ऐसा रखो कि पीवाईक्यू एटलीस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप पीवाईक्यू का वीडियो देखो, जो सर लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़ाते हैं, तो वो सब देखो। तो डीआई आपको डेली करना है। तो कौन सा आपको पहले क्लियर कर लेना एग्जाम से पहले? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड डीआई, ठीक है। अब आते हैं बाद में कौन सा करना है, तो पीपल एंड डेवलपमेंट। अब आपका दिमाग में आएगा कि आप पीपल एंड डेवलपमेंट को बाद में क्यों करने पर रखें, क्योंकि इसमें जो आता है बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स आते हैं और क्या आता है आपका डेट्स आ गया, कोई भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, हेल्थ डे, डॉक्टर डे, कुछ भी डे हो गया। फिर आपका एसडीजी गोल्स, जैसे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। फिर पोल्यूटेंट पूछ लेगा, कौन सा पोल्यूटेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, ठीक है, या मीना माता रोग किससे होता है। तो जो बीमारी मतलब डिजीज जो है वो सब हो गया, तो वो सब इसमें आता है। तो ये सब क्या रोट लर्निंग है, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करना पड़ रहा है। आपके पास सारे फैक्ट्स रहेंगे और आप उसको बार बार पढ़ के जाएंगे। तो ये एग्जाम के टाइम पे कर लेना, जब एग्जाम पास आएंगे तब कर लेना। स्टार्टिंग से अभी से करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम तक आप भूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी क्या आता है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है कि कोठारी कमीशन कब हो गया, सेकेंडरी कमीशन जो हो गया, फिर हंटर आयोग जो आया था, राधा कृष्णन कमीशन कब आया, तो यशपाल कमेटी कब आया। तो ये सब चीज़ इसमें पूछा जाता है। तो इसमें यही चीज़ पूछा जाता है। या फिर आपको पूछ देगा तक्षशिला किससे जुड़ा हुआ था, बुद्धिस्ट साइड कोई पूछ लेगा एजुकेशनल का, तो इस टाइप का चीज़ आपसे पूछा जाता है। वर्धा कमीशन पूछ लेगा। तो ये भी बहुत ही फैक्चुअल टाइप्स का हो जाता है। इसमें एनईपी से क्वेश्चन आता है, तो एनईपी भी आप एग्जाम के टाइम ही कीजिए ताकि आपको याद रहे। बाद पहले से करके आप करके रखेंगे, आपको याद रहेगा नहीं, तो उसका कोई फायदा बनेगा नहीं। तो एनईपी हो गया, ठीक है। फिर जो भी एजुकेशन में 1986 में जो आया था, एजुकेशन जो रिफॉर्म हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आ गया। या फिर ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे आता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम इसको फैक्ट्स को लर्न करना है। साथ में आप मॉक्स दे रहे तो कुछ आप याद करेंगे ना। मॉक्स यानी कि पीवाईक्यू का मॉक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू दे रहे तो कुछ आपको पता चलते ही जाएगा, तो उससे भी आपका हो जाएगा। फिर आता है कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ईजी है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर, ये सब पूछा जाता है, उतना टफ नहीं है। अगर आप वन सब वीडियो कोई भी देख लेते हैं तो आपका इजीली ये हो जाएगा। फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो वो एग्जाम के टाइम ही आप 2-3 रीडिंग करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि दिमाग में आपका रहे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन खोजा जाता है और कैसे किया जाता है। तो ये भी आराम से एग्जाम के टाइम पे कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों को आप इस तरह से कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले कीजिए, रोट लर्निंग बाद में कीजिए। अब हम कुछ रिसोर्स बता देते हैं जहाँ से आपको करना है। पहला आपको क्या करना है, कुमार भरत यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। इनका वाईटी में फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, फ्री के वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। आप ये वीडियोस को देखो और आप क्या करो, आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा एक है अदिति मैम का है, अगर आप यूट्यूब में हैं तो आप देख सकते हैं अदिति मैम का वीडियो, जो आईसीटी बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। उनका 1 शॉट वीडियो आता है, आप वो देख लो। और एक है इनकलकेट लर्निंग, रबीना मैम का, एक है रबीना मैम, आप इनका वीडियो देख सकते हैं। ये 1 शॉट वीडियो 2 से 3 आवर करके बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप ये तीनों फॉलो कीजिए, साथ में आप पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू अभी से स्टार्ट मत कीजिए, एटलीस्ट आप थोड़ा ये 5 टॉपिक को पढ़ाई कर लीजिए, देन पीवाईक्यू आप देख सकते हैं कि कैसा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको ये पढ़ते टाइम आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ रहेगा वो पता चलेगा। लेकिन अगर मॉक्स के जैसे लगाना है तो एटलीस्ट 3 से 4-5 टॉपिक कर लीजिए, ताकि आपका मॉक्स एटलीस्ट पीवाईक्यू में आपके मार्क्स एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन तक तो जाए, तभी आपको मोटिवेशन आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से कर देंगे तो आपका बहुत ही कम मार्क्स आएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू आप देखिए और इस सबको कीजिए कि जैसे ये वाला पोर्शन हो जाए आप पीवाईक्यू में आइए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। डीआई वाला सेक्शन को तो एकदम नहीं छोड़ना। तो इस तरह से कीजिए, आपका जरूर से जरूर होगा और अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा और 40+ क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। और जेआरएफ नेट आपको जो भी क्वालिफाई करना वो आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।